नमस्कार साथियों। और भाई क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी का क्वेश्चंस देखेंगे। हिंदी का एक प्रकार से ये मॉक टेस्ट होगा। अभी जो समय है वो पढ़ाई का ख़त्म हो चुका है। जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया। अभी समय है अधिक से अधिक मॉक टेस्ट लगाने का, अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट लगाने का। जितना अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका क्लैरिटी आएगी, क्योंकि अभी एक सप्ताह से भी कम समय है आपके परीक्षा को। तो इसीलिए अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। आपका जितना अधिक क्लैरिटी आएगी उतनी अधिक आपको कॉन्फिडेंस होगा। अधिक कॉन्फिडेंस होगा तो आपका परीक्षा भी अच्छा जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका एडमिशन अच्छे से अच्छे सरकारी कॉलेज में हो जाए। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक कर दें। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस वाक्य में अपादान कारक है। राम ने रावण को बाण से मारा, गंगा हिमालय से निकलती है, चाकू से सेब काटो, या फिर ऑप्शन डी है मैं पेन से लिखता हूँ। इन वाक्यों में किसमें अपादान कारक है ये आपको बताना है। आपका समय शुरू होता है अब। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, गंगा हिमालय से निकलती है। आपको कमेंट में आंसर लिखना है। अगर आपको कमेंट करने में दिक्कत हो रही है तो आप मन मन में सोच करके अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा छांटिए। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें जातिवाचक संज्ञा है। सेना, लड़का, श्याम या फिर दुख। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर देंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लड़का। ठीक है, लड़का जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन ए है। तो इनमें जातिवाचक संज्ञा कौन सा हो जाएगा। लड़का में जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन ए इसका, माफ कीजिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि लड़का से संपूर्ण जाति का बोध हो रहा है, संपूर्ण लड़का जाति का बोध हो रहा है, जिसके कारण ये जातिवाचक संज्ञा है। सेना जो है ये समूहवाचक संज्ञा है, श्याम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दुख भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लड़का से भाववाचक संज्ञा बनाइए। लड़का दिया गया है जो कि जातिवाचक संज्ञा है, इससे भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनाएंगे। लड़कपन, लड़के, लड़काई या फिर लड़कापन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा सभी स्टूडेंट बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लड़कपन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ये चीज़ आप याद रखेंगे। लड़का से जो भाववाचक संज्ञा होगा वो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, स्त्रीत्व किस प्रकार की संज्ञा है। स्त्रीत्व किस प्रकार की संज्ञा है ये आपको बताना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसका करेक्ट आंसर देंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, स्त्री अगर होता तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाता। स्त्रीत्व अगर क्वेश्चन में दिया गया है तो ये भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आसान रहते हैं, आपको ज़रूरत है अधिक से अधिक प्रैक्टिस करने की। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है। क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी या फिर क्रोधित। तो निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्रोध। और क्रोध किस प्रकार का संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि जातिवाचक संज्ञा है, एक ऑप्शन ऐसा है जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है। वो आपको बताना है। बालक, बालिका, गंगा या फिर पर्वत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा। ठीक है,
गंगा जातिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर नदी को ये इंडिकेट करता है, गंगा रिवर को। अगर यहीं पे गंगा के स्थान पर नदी होता तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाता। जातिवाचक संज्ञा अर्थात कि संपूर्ण जाति का जो संज्ञा बोध कराती है उसे हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। संज्ञा बहुत आसान है, अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आपकी परीक्षा में अधिक से अधिक अंक आएंगे। संज्ञा से 2 प्रश्न हर एक पेपर में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आप उठा करके देख सकते हैं। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता, वीर, मनुष्य या फिर गुरु? क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो शत्रुता जो है भाववाचक संज्ञा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, शत्रुता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ताजमहल किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा? तो ताजमहल किसी पार्टिकुलर एक स्मारक को इंडिकेट किया जाता है, स्मारक को दिया गया नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मेरा घर है। वाक्य में मेरा शब्द में कारक बताइए। संबंध कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक या फिर संप्रदान कारक? तो यह मेरा घर है, इसमें मेरा जो शब्द है इसमें संबंध कारक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कवि का स्त्रीलिंग बताइए। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवित्री, कवियत्री इस प्रकार या फिर कवियत्री इस प्रकार या फिर कवयत्री? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाते हैं। तो कवि का स्त्रीलिंग हो जाएगा कवयत्री, स्पेलिंग देख लेंगे, इस प्रकार होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा? सम्राठी, साम्राज्य, समाजी या फिर सम्राटिनी? तो सम्राट का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है? साम्राज्य होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, साम्राज्य होता है, सम्राटिनी नहीं होता है, बल्कि सम्राट का साम्राज्य होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्नी किस वर्ग की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा? पत्नी किस भाग में आता है संज्ञा का? तो ये जातिवाचक संज्ञा है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरोह इनमें से किस प्रकार की संज्ञा है? गिरोह किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, समवाचक संज्ञा है या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सभी स्टूडेंट देने का प्रयास करेंगे। तो यह समवाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जिस संज्ञा से किसी समूह का बोध होता है, जैसे गिरोह, ठीक है, कोई गैंग हो गया उसी को गिरोह कहा जाता है, सेना, ठीक है, ये सब जो है ये समवाचक संज्ञा है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। लाल शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाइए। लाल शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाना है, लाली, लाल, लालो या फिर लालता? तो लाल से समवाचक संज्ञा, माफ कीजिएगा, भाववाचक संज्ञा जो है वो लाली बनेगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराती है उसे क्या कहते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक या फिर भाववाचक संज्ञा? क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? ठीक है, आपका घर जिस शहर में है, आप जिस भी शहर में रहते हैं, चाहे रांची में रहते हो, गुमला, लोहरदगा, कहीं भी रहते हो, आपका जो शहर का नाम है वो संज्ञा के किस भेद में आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा?
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष वस्तु, स्थान या फिर किसी भी चीज़ का जो नाम होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। ये रहीम के द्वारा लिखा गया कुछ पंक्तियां है जिसमें बड़े शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है। विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है या फिर क्रिया विशेषण है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी संज्ञा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरूक्ति द्वार द्वार है। द्वार द्वार भटकना में जो भी प्रयोग हुआ है द्वार द्वार, ये क्या है? पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में, अतिशयोक्ता प्रकट करने का अर्थ में, भेद बताने के अर्थ में या फिर समग्रता प्रकट करने के अर्थ में किस प्रकार ये द्वार द्वार उपयोग हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी समग्रता प्रकट करने में। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। संज्ञाओं के साथ आने वाले विभक्तियों को कहा जाता है संश्लिष्ट, विश्लिष्ट, श्लिष्ट या फिर उपरोक्त में कोई नहीं। तो संज्ञाओं के साथ जो विभक्तियां आती है उसे विश्लिष्ट कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है। हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंदों संज्ञा के भेद के अंतर्गत आता है। ये जो जयचंदों का उपयोग किया गया है इस सेंटेंस में, ये किस भेद के अंतर्गत आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, समवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या फिर भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो जयचंदो जो आया है ये संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा होगा। ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जातिवाचक संज्ञा। इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? तप, तीर, भरत या फिर चिंता। तो चिंता जो है ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, स्वराष्ट्र या फिर राष्ट्रीयता। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सभी स्टूडेंट बताएंगे। तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रीयता। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। सुंदर की भाववाचक संज्ञा है सुंदरता, सौंदर्य, केवल ए एवं बी दोनों। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए और बी दोनों। सुंदर का भाववाचक संज्ञा सुंदरता भी होता है या फिर सौंदर्य भी होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों ही जो शब्द है वे भाववाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है आज्ञावाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य या फिर ऑप्शन डी है इच्छावाचक वाक्य। एक वाक्य दिया गया है, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली। इस वाक्य के आधार पर आपको बताना है कि ये वाक्य किस प्रकार का वाक्य है। आज्ञावाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है या फिर इच्छावाचक वाक्य है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, नहीं का जहाँ प्रयोग होगा आप समझ जाएंगे कि निषेधवाचक वाक्य है, क्योंकि इस वाक्य में हमें आज्ञा का कहीं भाव नहीं मिलता है, प्रश्न भी नहीं पूछा जा रहा है, इच्छा भी नहीं व्यक्त किया जा रहा है, बल्कि कक्षा नहीं लेंगे या फिर कक्षा नहीं ली, इस प्रकार के जो वाक्य है वो निषेधवाचक वाक्य में आता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार आप विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे
अलग अलग प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित वीडियोस अलग अलग प्रकार के प्लेलिस्ट में रखे गए हैं, जिससे वीडियोस ढूंढने में आपको परेशानी नहीं होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे ज़रूर लाइक करें। लाइक से हमें पता चलता है कि ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं ये आपके लिए लाभकारी हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, ठीक है। इसीलिए जितना दिन अभी बचा है आपके परीक्षा के लिए, मैं अधिक से अधिक मॉक टेस्ट करवाने का प्रयास करूंगा। अधिक से अधिक अगर लाइक आएगा तो हमें भी वीडियो बनाने में मज़ा आएगा, और अधिक से अधिक हम लोग मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।